यकीनन, आइए उनमें से हर एक फिल्म का जायजा लें और उनके प्लॉटों और मौज़ूआत की मुख्तसर वज़ाहत फराहम करें। 47 मीटर नीचे, बगैर पिंजरे वाले, 2019। ये फिल्म नॉर्मल लड़कियों के एक ग्रुप की पैरवी करती है जो माया में डूबे हुए शहर में पानी के अंदर खंडरात को तलाश करने का फैसला करती है। ताहम, इन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि मुहलिक शार्क तारीक पानियों में छप जाती हैं, जो इन्हें बका की जंग लड़ने पर मजबूर करती है। इस सीक्वल में दोस्ती, बका की जिबिल्लत और खौफ का सामना करना शामिल है। लड़कियों को पानी के अंदर के गद्दार माहौल में तशरीफ ले जाने और अनथक शार्क से बचने के लिए एक दूसरे और उनकी अक्ल पर इन्हिसार करना चाहिए। 2. द शार्क 2, 2022। ये सीक्वल शार्क के हमले के खिलाफ जिंदा रहने की कहानी को जारी रखता है, एक नए मरकजी किरदार पर तवज्जो मरकूज करता है जो सर्फिंग हादसे के बाद एक रॉक ऑफशोर पर फंस जाता है। जब वो हिफाजत की तरफ वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है, तो उसे शार्क को पीछे छोड़ देना चाहिए जो इसकी जान को खतरा है। लचक, वसाइल और जिंदा रहने की ख्वाहिश के मौज़ूआत इस फिल्म में मरकजी हैसियत रखते हैं। मरकजी किरदार को शार्क को पीछे छोड़ने और बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात पर काबू पाने के लिए अपनी ज़हानत और हिम्मत का इस्तेमाल करना चाहिए। 3. शार्क नाइट 2, 2021। असल फिल्म की बुनियाद पर तामीर करते हुए, इस सीक्वल में छुट्टियां गुजारने वालों का एक ग्रुप दिखाया गया है जो अपने आप को एक झील के घर में फंसे हुए पाए जाते हैं जिसके चारों तरफ शार्क की मुख्तलिफ अक़साम हैं। जब वो फरार होने की जिद्दोजहद करते हैं, तो वो झील और इसके बाशिंदों के बारे में तारीक राज़ों से पर्दा उठाते हैं। मौज़ूआत इस फिल्म में खौफ, अदम एतिमाद और इंसानी बका की जिबिल्लतों के मौज़ूआत को तलाश किया गया है। इन ज़हीन और मुहलिक शार्कों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हुए किरदारों को अपने गहरे खौफ का मुकाबला करना चाहिए जो उनका पीछा करती हैं। ग्रेट वाइट 2021। ऑस्ट्रेलियाई बका की हॉरर फिल्म में, लोगों का एक ग्रुप समंदरी जहाज के हादसे से बच जाता है और शार्क से मुतासिरा पानियों में जिंदगी के बेड़े पर फंस जाता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है और रसद कम होती जाती है, इन्हें भूखी शार्क के मुसलसल हमलों को रोकने और हिफाजत तक पहुंचने का रास्ता तलाश करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस फिल्म में टीम वर्क, लचक और बका की जंग के मौज़ूआत नुमायां हैं। किरदारों को ज़ाती इख्तिलाफात पर काबू पाकर मुश्तरका दुश्मन, फितरत के शिकारियों के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। तूफान के दौरान सैलाब ज़दा शॉपिंग मॉल में सीट किया गया, ये चीनी एक्शन थ्रिलर लोगों के एक ग्रुप की पैरवी करता है जिन्हें पानी की बढ़ती हुई सतह और उनके साथ फंसे हुए जारहाना शार्क का एक पैक का मुकाबला करना पड़ता है। इन्हें शार्क को पीछे छोड़ने और मुहलिक सूरत-ए-हाल से बचने का रास्ता तलाश करना होगा। इस फिल्म में क्लास्ट्रोफोबी, वसाइल परस्ती और इंसानी मुवाफ़क़त के मौज़ूआत को तलाश किया गया है। किरदारों को अपने माहौल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और इससे आगे निकलने के लिए होशियार हिकमत अमली वज़ा करना चाहिए। 147 2019 ****** आइए इन फिल्मों में हर एक की थीम्स और कलीदी अनासिर को मज़ीद गहराई में देखें। 1. सितारा 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 मौज़ूआत और माहौल सितारा सितारा फिल्म एक कशीदा और क्लास्ट्रोफोबिक माहौल पैदा करता है जबकि पानी के अंदर गहरे खाते में तशरीफ ले जाएं, खौफ, बका, गहराइयों में छपे गायब है। सितारा सितारा करेक्टर डायनामिक्स सितारा सितारा नॉर्मल लड़कियों के ग्रुप की हरकियात में फुर्ती जोड़ती हैं, उनकी ताकतों वाले और इंतहाई हालात में बंधनों को जाहिर करते हैं। सितारा सितारा एक्शन और सस्पेंस सितारा सितारा पानी के कैबलिया से अंदर के लिए सनसनीखेज मनाजिर, शार्क के मुकाबले और उस वक्त के खिलाफ दौड़ के साथ वेरकीज्ड एक्शन और सस्पेंस को आगे बढ़ाता है।
2 सितारा सितारा द शेलोस 2 2022 सितारा 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 बका की हिकमत अमली सितारा सितारा फिल्म में बका की हिकमत अमली को खोज लिया गया है क्योंकि मरकजी किरदार शार्क को पीछे छोड़ने के लिए अपने माहौल और समंदरी जिंदगी के बारे में अपने इल्म का इस्तेमाल करता है। इसमें वसाइल की महारत, अमली की सोच और मुकाबला के मुकाबला में हिकमत अमली शामिल है। करेक्टर नया किरदार की नशोनुमा से मरकजी किरदार अदा करता है जब वो अपने खौफ का मुकाबला करता है, अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करता है और बका के खिलाफ लड़ती है। फितरत बमुकाबला इंसानी तसादुम। फिल्म इंसानों और फितरत के दरमियान बुनियादी तसादुम को बयान करता है, जिसमें शार्क की अनथक ताकत और मरकजी किरदार अफराद के अज़्म को मिलता है। नाइट 2 2021 फिल्म मुफस्सी तनाव पैदा करता है क्योंकि किरदार झील और इसके शार्कों के इसरार से पर्दा पसंद हैं, जिसकी वजह से बेवफा, बेएतिमादी और चौंका देने वाले इंकिशाफात। खौफनाक अनासिर शार्क नाइट 2 खौफनाक अनासिर पर जोर देता है जिसमें शार्क के हालात, बका के मंजरनामे और किरदारों की चालाक शिकारियों को छोड़ने के लिए जिद्दोजहद पर जोर दिया गया। बका की जिबिल्लत, इंसानी लचक और जानलेवा इलाज के खिलाफ लड़ने के मनाजिर के मौज़ूआत पूरी फिल्म में मौजूद है। फिल्म एक दूर दराज शार्क से किरदार के मकाम पर बका के लिए पेश किया जाता है, क्योंकि क़ुव्वत इस्तिक़ामत, मुखालिफाना सलूक में ढलने की सलाहियत को जांचता है। सितारा सितारा दबाव के तरारा सितारा जैसे कि तनाव बढ़ता है और खतरा मंडलाता है, किरदारों के ताल्लुकात कशीदा हैं, जिससे तनाज़ात, कुर्बानियाँ और बहादुरी के लम्हात खले समंदर के रास्ते गुजरते हैं। सितारा सितारा ग्रेट वाइट माहौलियात को छूती है जो इंसानों की समंदरी जिंदगी के दरमियान और नाजुक तवाज़ुन और माहौल को नताइज हासिल करने के लिए। फिल्म सनसनी और सस्पेंस फराहम करने वाले किरदारों को पानी की तरक्की की सतह और जारिहाना शार्क दोनों से दुनिया के सामने का मुलाकात होती है, जिसकी वजह से बका की वजह से हालात और कनपटी होते हैं। जहानत और तख्लीकी मसाइल के हल के मौज़ूआत उभरते हैं जब शार्क से और बका की लड़ाई में अपने माहौल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीत इंतहाई हालात में इंसानी हमदर्दी की खोज करता है, उनके किरदारों को जाहिर करता है कि उनके हुदूद में धकेल दिया जाता है और इनके खौफ और हुदूद का मुकाबला करने पर मजबूर किया जाता है। फिल्म में तनाई, फरक़ी और क्लास्ट्रोफोबी के जज्बात पर जोर दिया गया है क्योंकि किरदार मुसलसल आपके अंदर तारीफ करते हैं। सितारा सितारा वजूदी खौफ के मौज़ूआत और नामालूम गहराइयों में छपे हुए नामालूम तनाव और सस्पेंस को आगे बढ़ते हैं, बेचैनी और गैर होने का एहसास पैदा करते हैं। अंडर वाटर बका की हौलनाकी अनासिर को साइंस फिक्शन के साथ मिलाती है, इंसानी जिंदगी की नज़ाकत और शैतानी मुखालिफिन के खिलाफ बका की जंग को बर्दाश्त करते हैं। फिल्म साइंसी तजुर्बा और फितरत के साथ छेड़छाड़ के गैर इरादी नताइज, खास तौर पर जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा मखलूक़ात से इसके दौरान अखलाक़ी मुखमसों की खोज होती है। सितारा सितारा डीप ब्लू सी टीम जीनियाती तौर पर बेहतर शार्क से लाहक पर कुछ होता है, जो उनकी तरक्की हुई जहानत, मुवाफ़क़त डेडलाइन को ज़ाहिर होता है, जिससे तनाज़ात और आपस में झगड़ा होता है। बढ़ते हुए वर्क, ताउन और इत्तिहाद के मौज़ूआत उभरते हैं, किरदारों को एक दूसरे की तरफ से रख कर जिंदा रहने वाले और जदीद शार्क मुखालिफों का मुकाबला करने के लिए मिलकर टीम को काम करना है। ये फिल्में बका और इंसानी शिकार से ले कर मामूली शक्ली और मखलूक के बुनियादी खौफ तक बहुत मौजू पेश करती हैं। वो जानलेवा हालात का सामना करते वक्त इंसानी जज्बात और बर्दाश्त की गहराइयों को तलाश करते हैं, जो सामीन के लिए ज़बरदस्त और सनसनीखेज़ तजुर्बा करते हैं।
ट्वाइलाइट सीरीज स्टीफनी मीयर के नावलों पर मबनी 5 फिल्मों पर मुश्तमिल है। सीरीज में हर फिल्म का मरहला वार ब्रेकडाउन ये है। 1. गुधूली 2008। प्लॉट: कहानी इस वक्त शुरू होती है जब बीला स्वान अपने वालिद के साथ रहने के लिए फोर्कस, वाशिंगटन मुंतकिल होती है। वो अपने हाई स्कूल में एक प्रासरार और खूबसूरत तालिब इल्म एडवर्ड कोलन की तरफ मुतवज्ज हो जाती है। बेला को जल्द ही पता चलता है कि एडवर्ड एक वेम्पायर है और वो वेम्पायर इंसानी हरकियात और बैरूनी खतरात के चैलेंजों से निपटने के दौरान एक पेचीदा रोमानवी ताल्लुक इस्तवार करते हैं। अहम किरदार: बेला सवान, क्रिस्टन स्टीवर्ट, एडवर्ड कोलन, रॉबर्ट पैटिंसन, जेकब ब्लेक, टेलर लाउटनर, एलिस कोलन, एशले ग्रीन और कार्लिस कोलन, पीटर फासिनीली। अहम लम्हात: बेला और एडवर्ड की इब्तिदाई मुलाकात, कोलन खानदान का तारुफ, 20 बाल का मशहूर मंजर और दुश्मन वेम्पायर्स के ग्रुप के साथ बढ़ता हुआ तनाज़ा। 2. द ट्वाइलाइट सागा, न्यू मून 2009। पलाठन: बेला की सालगिरह की तकरीब में एक वाक़ये के बाद एडवर्ड ने उसे अपनी दुनिया के खतरात से बचाने के लिए फॉर्कस छोड़ने का फैसला किया। बेला अफसरदगी में पड़ जाती है लेकिन जैकब ब्लेक के साथ अपनी बढ़ती हुई दोस्ती में सुकून पाती है, जो अपने ही एक माफूक इल्फितरत राज को महफूज रखता है। दरें इतना: एक नया वेम्पायर खतरा अभरता है जिसने बेला की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अहम किरदार: बेला, एडवर्ड, जेकब, एलिस और वाल्टूरी। ईरो की क़ियादत में माइकल शीन ने अदा किया। अहम लम्हात: एडवर्ड की रुखसती, जेकब के साथ बेला की दोस्ती का गहरा होना, वाल्टूरी का तारुफ और बेला का चट्टान से छलांग लगाने का तजर्बा। द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स 2010। प्लॉट: जैसा कि बेला एडवर्ड और जेकब दोनों के लिए अपने जज्बात से दोचार है, प्रासरार हलाकतों का एक सिलसिला फोर्कस की हफाजत को खतरा बनाता है। कोलन फैमिली और कोइलियोट वेयरवुल्फ पेक को अपने पेचीदा ताल्लुकात और वफादारियों को नेविगेट करते हुए इस नए खतरे का मुकाबला करने के लिए हचकचाहट के साथ अफवाज में। अहम किरदार: बेला, एडवर्ड, जेकब, विक्टोरिया, ब्राइस डलास हावर्ड ने अदा किया और कोलन और कोइलिट पीक के मुख्तलिफ अराकेन। अहम लम्हात: बेला का वेम्पायर बनने का फैसला, विक्टोरिया की नौजायदा, वेम्पायर फौज के खिलाफ जंग और बेला, एडवर्ड और जेकब के दरमियान मोहब्बत के मुसल्लस की तरक्की। 2012। रिंस्मी की सलाहियतें: हाइब्रिड के तौर पर रिंस्मी की मुनफरिद सलाहियतें एक फोकल पॉइंट बन जाती हैं जो इत्तिहाद की जांच करता है। द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स 2010। प्लॉट: जैसा कि बेला एडवर्ड और जेकब दोनों के लिए अपने जज्बात से दोचार है, प्रासरार हलाकतों का एक सिलसिला फोर्कस की हफाजत को खतरा बनाता है। कोलन फैमिली और कोइलियोट वेयरवुल्फ पेक को अपने पेचीदा ताल्लुकात और वफादारियों को नेविगेट करते हुए इस नए खतरे का मुकाबला करने के लिए हचकचाहट के साथ अफवाज में। एक कोरियन भूत दुल्हन को अक्सर आसमानी और खौफनाक हद तक खूबसूरत दिखाया जाता है, लंबे बहते काले बालों के साथ जो आधी रात के आबशार की तरह उसकी पीठ से नीचे गिरते हैं। उसका रवायती हीनबोक एक मुतहर्रिक सरख या सफ़ीद गाउन जो पेचीदा कढ़ाई और नाजुक फेते से मुज़ीन है। इसकी पहली पारबासी जल्द से retrospective look at the 2002 Collingwood Football Club's season in the Australian Football League. यकीना यहाँ अबिगेल के बारे में कुछ अजाफी निकात हैं। 6. इब्सरी असरात और डिज़ाइन: फिल्म के बसरी असरात और प्रोडक्शन डिज़ाइन एली दर्जे के हैं जो एक भरपूर और अमीक फंतासी दुनिया तख्लीक करते हैं। जादुई मखलूक़ात, मनाजिर और सूफियाना अनासिर को मुतासिर कुन CGI और अमली असरात के साथ जिंदा किया जाता है, जिससे मजमूई तौर पर सिनेमा के तजुर्बे में अजाफा। हीरामंडी संजय लीला भंसाली की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म है जो अपनी बसरी तौर पर शानदार और जज्बाती तौर पर दलक्ष कहानी सुनाने के लिए मशहूर है। ये फिल्म आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान, खास तौर पर लाहौर में सेट की गई है और इस दौर में दरबारियों की जिंदगियों के गर्द घूमती है। यहाँ फिल्म के कुछ अहम पहलुओं की वजाहत है। एंड सिटिंग डो
کہانی لاہور میں ترتیب دی گئی ہے جو ہندوستان میں آزادی سے پہلے کے دور میں ایک نمایاں ثقافتی مرکز تھا۔ لاہور جو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے داستان کو سامنے لانے کے لیے ایک متحرک پس منظر فراہم کرتا ہے۔ 2. پلاٹ فلم میں درباریوں خواتین کی زندگیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو موسیقی، رقص اور شاعری کے فن میں مہارت رکھتی تھیں اور اکثر معاشرے کی اشرافیہ کی تفریح کرتی تھیں۔ یہ ان کی جدوجہد، امنگوں، رشتوں اور سماجی اصولوں اور چیلنجوں کی کھوج کرتا ہے جن کا انہیں سامنا تھا۔ 3. موضوعات ہیرا منڈی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ محبت، دھوکہ دہی، طاقت کی حرکیات، سماجی توقعات اور ان کی زندگی میں درباریوں اور لوگوں کے درمیان پیچیدہ تعلقات جیسے مختلف موضوعات کو تلاش کرے گی۔ 4. کاسٹ اس فلم میں عالیہ بھٹ، منیشا کوئرالہ، نمرت کور، ریچا چڈھا، سوناکشی سنہا اور دیگر سمیت ستاروں سے بھری ہوئی کاسٹ شامل ہیں۔ ہر ایک اداکار درباری ماحول کے اندر ایک کردار کی تصویر کشی کرتا ہے جس سے داستان میں گہرائی اور پیچیدگی شامل ہوتی ہے۔ 5. پروڈکشن بھنسالی تفصیل، شاہانہ سیٹس اور عظیم الشان تصویروں پر توجہ دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہیرا منڈی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دستخطی انداز کو ظاہر کرے گا جس میں وسیع سیٹس، شاندار ملبوسات اور اشتعال انگیز موسیقی شامل ہے۔ یہ سب فلم کے عمیق تجربے میں حصہ ڈالتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہیرا منڈی ایک سنیما سفر ہونے کا وعدہ کرتا ہے جو ناظرین کو ایک پرانے دور میں لے جاتا ہے، ساتھ ہی لازوال موضوعات کو بھی تلاش کرتا ہے اور اس کی باصلاحیت کاسٹ سے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا ہے۔
हीरामंडी संजय लीला भंसाली की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म है जो अपनी बसरी तौर पर शानदार और जज्बाती तौर पर दलक्ष कहानी सुनाने के लिए मशहूर है। ये फिल्म आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान, खास तौर पर लाहौर में सीट की गई है और इस दौर में दरबारियों की जिंदगियों के गर्द घूमती है। यहाँ फिल्म के कुछ अहम पहलुओं की वजाहत है। एंड सिटिंग डो कहानी लाहौर में तरतीब दी गई है, जो हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले के दौर में एक नुमायां सकाफती मरकज था। लाहौर, जो अपने भरपूर सकाफती वर्से के लिए जाना जाता है, दास्तान को सामने लाने के लिए एक मुतहर्रिक पस मंजर फराहम करता है। 2. प्लॉट। फिल्म में दरबारियों, खवातीन की जिंदगियों पर रोशनी डाली गई है जो मूसीकी, रक्स और शायरी के फन में महारत रखती थीं और अक्सर माशरे की इशराफिया की तफरीह करती थीं। ये उनकी जदोजहद, अमंगों, रिश्तों और समाजी उसूलों और चैलेंजों की खोज करता है जिनका उन्हें सामना था। 3. मौज़ूआत। हीरामंडी से तवक्का की जाती है कि वो मोहब्बत, धोखाधड़ी, ताकत की हरकियात, समाजी तवक्कुआत और उनकी ज़िंदगी में दरबारियों और लोगों के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत को तलाश करेगी। 4. कास्ट। इस फिल्म में आलिया भट्ट, मनीषा कोइराला, निम्रत कौर, रीचा चड्ढा, सोनाक्षी सन्हा और दीगर समेत सितारों से भरी हुई कास्ट शामिल हैं। हर एक अदाकार दरबारी माहौल के अंदर एक किरदार की तस्वीर कशी करता है, जिससे दास्तान में गहराई और पेचीदगी शामिल होती है। 5. प्रोडक्शन। भंसाली तफसील, शाहाना सीट्स और अजीम शान तस्वीरों पर तौजह देने के लिए जाना जाता है। हीरामंडी से तवक्का की जाती है कि वो अपने दस्तख्ती अंदाज को जाहिर करेगा, जिसमें वसीया सेट्स, शानदार मलबूसात और इश्तियाल अंगेज मूसीकी शामिल है। ये सब फिल्म के अमीक तजर्बे में हिस्सा डालते हैं। मजमूई तौर पर हीरामंडी एक सनीमा सफर होने का वादा करता है जो नाज़रीन को एक पुराने दौर में ले जाता है, साथ ही लाजवाल मौज़ूआत को भी तलाश करता है और उसकी बासलाहियत कास्ट से शानदार। हीरामंडी ने अपनी दिलचस्प कहानी और बसरी तौर पर शानदार और जज्बाती तौर पर गूंजने वाली फिल्में बनाने के लिए भंसाली की शहरत की वजह से काफ़ी चर्चा पैदा किया है। तवक्का की जाती है कि इस फिल्म में दरबारियों की जिंदगियों पर रोशनी डाली जाएगी, जिसमें मोहब्बत, धोखाधड़ी, ताकत और इस दौर में खवातीन के बारे में माशरे के तसव्वुर के मौज़ूआत को तलाश किया जाएगा। भंसाली तफसील, शाहाना सीट्स और ताकतूर कहानी सुनाने पर अपनी बारीक बीनी के लिए जाना जाता है, इसलिए हीरामंडी को एक सनीमा तजर्बा होने की तवक्का है जो लाजवाल मौज़ूआत पर तवज्जो देते हुए नाज़रीन को एक पुराने दौर में गरक कर देती है। हीरामंडी की वजाहत तर हीरामंडी एक 8 हिस्सों पर मुश्तमिल हिंदुस्तानी सीरीज है जो हिंदुस्तान की बरतानवी नवाबादियाती हुक्मरानी से आज़ादी की जदोजहद के पस मंज़र में सामने आती है। ये सिलसिला बरतानवी राज के खिलाफ हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के दौरान लाहौर के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी में तवाइफ की जिंदगियों के बारे में है। प्लाट ये सिलसिला शाही महल के शानदार पस मंजर से शुरू होता है, जो हीरामंडी के मरकज में वाक़े अजीम हवेली है। रात के एक ड्रामाई मंजर में हीरामंडी की माँ रेहाना एक नौज़ायदा लड़के को खफिया तौर पर एक नवाब के हवाले करती है। बच्चा उसकी बहन मुल्का जान का है, जो उसे रेहाना की धोखाधड़ी के तौर पर देखकर तबाह हो गई है। गम और गुस्से से मगलूब होकर मुल्का जान रेहाना का सामना करती हैं। आख्ताम की वजाहत, हीरामंडी का खात्मा। हीरामंडी हमेशा इनकलाब के तनाव का बास बनता था, लेकिन जब तक क्रेडिट रोल होता है, ये हिंदुस्तानी तारीख की अहमियत से ज्यादा मानी रखता है। अचानक आज़ादी और आज़ादी का एहसास किस्त 8 के तमाम किरदारों को अपनी लपेट में ले लेता है। हीरामंडी का फख्र महज माजी की सरगोशी है। किरदार एओ अमलिका जान, रेहाना की धोखाधड़ी से परेशान, गम और गुस्से से मगलूब मलिका जान ने रेहाना का सामना किया। 2. रेहाना हीरामंडी की ज़ौजा, खफिया तौर पर एक नौज़ायदा लड़के को नवाब के हवाले करती है। 3. आलजो लाजो नवाब जोरावर अली खां के लिए गहरे जज्बात रखती है, जो सीरीज के शुरू से मलक जान का नाजायज बेटा होने का इंकिशाफ हुआ है। इसके प्यार के बावजूद जोरावर ने हीरामंडी को हकारत से पकड़ा और लाजो के मोहब्बत के ऐलानात को बेदर्दी से झड़क दिया। 4. फरीदन लज्जू की मौत के बाद फरीदान बदला लेने के मंसूबे के साथ हीरामंडी वापस आया।
وہ اپنی ماں کو قتل کرنے کے لیے ملکہ جان میں واپس جانا چاہتی ہے اور اس کا مقصد شاہی محل پر قبضہ کرنا ہے۔ ہیرامنڈی سنجے لیلا بھنسالی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ہے جو اپنی بصری طور پر شاندار اور جذباتی طور پر دلکش کہانی سنانے کے لیے مشہور ہے۔ یہ فلم آزادی سے پہلے کے ہندوستان، خاص طور پر لاہور میں سیٹ کی گئی ہے اور اس دور میں درباریوں کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں فلم کے کچھ اہم پہلوؤں کی وضاحت ہے۔ اینسٹنگڈو کہانی لاہور میں ترتیب دی گئی ہے جو ہندوستان میں آزادی سے پہلے کے دور میں ایک نمایاں ثقافتی مرکز تھا۔ لاہور، جو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے، داستان کو سامنے لانے کے لیے ایک متحرک پس منظر فراہم کرتا ہے۔ 2. پلاٹ۔ فلم میں درباریوں، خواتین کی زندگیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو موسیقی، رقص اور شاعری کے فن میں مہارت رکھتی تھیں اور اکثر معاشرے کی اشرافیہ کی تفریح کرتی تھیں۔ یہ ان کی جدوجہد، امنگوں، رشتوں اور سماجی اصولوں اور چیلنجوں کی کھوج کرتا ہے جن کا انہیں سامنا تھا۔ 3. موضوعات۔ ہیرامنڈی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ محبت، دھوکہ دہی، طاقت کی حرکیات، سماجی توقعات اور ان کی زندگی میں درباریوں اور لوگوں کے درمیان پیچیدہ تعلقات جیسے مختلف موضوعات کو تلاش کرے گی۔ 4. کاسٹ۔ اس فلم میں عالیہ بھٹ، منیشا کوئرالہ، نمرت کور، ریچا چڈھا، سوناکشی سنہا اور دیگر سمیت ستاروں سے بھری ہوئی کاسٹ شامل ہیں۔ ہر ایک اداکار درباری ماحول کے اندر ایک کردار کی تصویر کشی کرتا ہے جس سے داستان میں گہرائی اور پیچیدگی شامل ہوتی ہے۔ 5. پروڈکشن۔ بھنسالی تفصیل، شاہانہ سیٹس اور عظیم الشان تصویروں پر توجہ دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہیرامنڈی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دستخطی انداز کو ظاہر کرے گا جس میں وسیع سیٹس، شاندار ملبوسات اور اشتعال انگیز موسیقی شامل ہے۔ یہ سب فلم کے عمیق تجربے میں حصہ ڈالتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہیرامنڈی ایک سنیما سفر ہونے کا وعدہ کرتا ہے جو ناظرین کو ایک پرانے دور میں لے جاتا ہے، ساتھ ہی لازوال موضوعات کو بھی تلاش کرتا ہے اور اس کی باصلاحیت کاسٹ سے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہیرامنڈی نہ صرف اپنی داستان بلکہ اس کی ستاروں سے بھری کاسٹ کے لیے بھی قابل ذکر ہے۔ اس فلم میں عالیہ بھٹ، منیشا کوئرالہ، نمرت کور، رچا چڈھا اور سوناکشی سنہا جیسی اعلی صلاحیتوں کی اداکاری کی گئی ہے جن میں مختلف کرداروں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ جوڑا پرفارمنس کی گہرائی کا وعدہ کرتا ہے جو ممکنہ طور پر فلم کے جذباتی اثر کو بڑھا دے گا۔ مزید برآں، بھنسالی کی فلمیں اپنی شاندار سنیماٹوگرافی، اشتعال انگیز موسیقی اور مدت کی تفصیلات پر باریک بینی سے توجہ دینے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان سبھی کی ہیرامنڈی میں نمایاں ہونے کی امید ہے۔ فلم کی پیداواری اقدار اور فنکارانہ عناصر تاریخی ڈرامے، بصری شان و شوکت اور زبردست کہانی سنانے کے امتزاج کی تلاش میں سامعین کے لیے ایک اہم ڈرا ہونے کا امکان ہے۔ ساؤنڈ ٹریک اور ماحول راہ۔ فلم کا ساؤنڈ ٹریک اور ماحول کے عناصر اس کے مجموعی اثر میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ مہاکاوی مناظر کے دوران آرکسٹرل کے ٹکڑوں کو صاف کرنے سے لے کر لطیف محیطی آوازوں تک جو موڈ اور تناؤ کو بڑھاتے ہیں، آڈیو عناصر بصری اور کہانی سنانے کو مؤثر طریقے سے مکمل کرتے ہیں۔ یہ پہلو اجتماعی طور پر جذباتی گہرائی کو ایک زبردست اگرچہ ابیگیل ایک ایکشن سے بھرپور فنتاسی ایڈونچر ہے، اس میں جذباتی گہرائی کے لمحات بھی ہیں۔ کرداروں کے درمیان تعلقات، خاص طور پر ابیگیل کا اپنے والد اور اس کے دوستوں کے ساتھ رشتہ، کہانی میں جذبات اور دل کی تہوں کو شامل کرتا ہے۔ مضبوط خاتون مرکزی کردار۔ ابیگیل ایک مضبوط اور خود مختار خاتون مرکزی کردار ہے جو روایتی صنفی دقیانوسی تصورات سے الگ ہو کر اکثر خیالی فلموں میں نظر آتی ہے۔ وہ راستے میں بہادری، ذہانت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قسمت کا چارج سنبھالتی ہے۔ اصرار اور سازش۔ ابیگیل کا پلاٹ اصرار اور سازش سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابیگیل نے دی مسٹ، اس کے والد کی گمشدگی اور اس کی دنیا میں جادو کی اصل نوعیت کے رازوں سے پردہ اٹھایا، سامعین انکشافات
اور حیرتوں کے ایک دلکش جال میں کھینچے گئے امید اور لچک کے موضوعات۔ اس کے مرکز میں ابیگیل، امید اور لچک کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ اپنی صورتحال کی تاریکیوں اور اسے درپیش چیلنجوں کے باوجود ابیگیل پرزم اور پر امید ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدمی کا یہ تھیم پوری فلم میں گونجتا ہے، جو اسے ناظرین کے لیے ایک متاثر کن سفر بناتا ہے۔ یقینا یہاں ابیگیل کے بارے میں کچھ اضافی نکات ہیں۔ 6 بصری اثرات اور ڈیزائن۔ فلم کے بصری اثرات اور پروڈکشن ڈیزائن اعلی درجے کے ہیں، جو ایک بھرپور اور عمیق فنتاسی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ جادوئی مخلوقات، مناظر اور صوفیانہ عناصر کو متاثر کن CGI اور عملی اثرات کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے، جس سے مجموعی طور پر سنیما کے تجربے میں اضافہ۔ Hello, everyone, and welcome to this retrospective look at the 2002 Collingwood Football Club's season in the Australian Football League. ہیرا منڈی نہ صرف اپنی داستان بلکہ اس کی ستاروں سے بھری کاسٹ کے لیے بھی قابل ذکر ہے۔ اس فلم میں عالیہ بھٹ، منیشا کوئرالا، نمرت کور، رچا چڈھا اور سوناکشی سنہا جیسی اعلی صلاحیتوں کی اداکاری کی گئی ہے، جن میں مختلف کرداروں کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ جوڑا پرفارمنس کی گہرائی کا وعدہ کرتا ہے، جو ممکنہ طور پر فلم کے جذباتی اثر کو بڑھا دے گا۔ مزید برآں، بھنسالی کی فلمیں اپنی شاندار سنیماٹوگرافی، اشتعال انگیز موسیقی اور مدت کی تفصیلات پر باریک بینی سے توجہ دینے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان سبھی کی ہیرا منڈی میں نمایاں ہونے کی امید ہے۔ فلم کی پیداواری اقدار اور فنکارانہ عناصر تاریخی ڈرامے، بصری شان و شوکت اور زبردست کہانی سنانے کے امتزاج کی تلاش میں سامعین کے لیے ایک اہم ڈرا ہونے کا امکان ہے۔ ایک کورین بھوت دلہن کو اکثر آسمانی اور خوفناک حد تک خوبصورت دکھایا جاتا ہے، لمبے، بہتے کالے بالوں کے ساتھ، جو آدھی رات کے آبشار کی طرح اس کی پیٹھ سے نیچے گرتے ہیں۔ اس کا روایتی ہین بوک ایک متحرک سرخ یا سفید گاؤن جو پیچیدہ کڑھائی اور نازک فتح سے مزین ہے۔ اس کی پیلی، پارباسی جلد سے بالکل متصادم ہے۔ اس کی بھوتی شکل کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک گہرا غم ہے، جو ان المناک حالات کی عکاسی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک روحانی دلہن بنی۔ وہ خوبصورتی کے ساتھ حرکت کرتی ہے، تقریباً تیرتی ہے، گویا وہ زندہ کی دنیا اور مردوں کے دائرے کے درمیان پھنس گئی ہے۔ اس کی موجودگی آرزو، اداسی اور ایک خوفناک رغبت کے مرکب کو جنم دیتی ہے، جو اسے کوریائی لوک داستانوں میں ایک دلکش لیکن پریشان کن شخصیت بناتی ہے۔ پس منظر رات کو کوریا کی ایک خالی گلی ہے، انتہائی حقیقت پسندانہ، موڈی، پراسرار، سنیما، پریشان کن، مکمل۔ ہیرامنڈی سنجے لیلا بھنسالی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ہے، جو اپنی بصری طور پر شاندار اور جذباتی طور پر دلکش کہانی سنانے کے لیے مشہور ہے۔ یہ فلم آزادی سے پہلے کے ہندوستان، خاص طور پر لاہور میں سیٹ کی گئی ہے، اور اس دور میں درباریوں کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں فلم کے کچھ اہم پہلوؤں کی وضاحت ہے۔ کہانی لاہور میں ترتیب دی گئی ہے، جو ہندوستان میں آزادی سے پہلے کے دور میں ایک نمایاں ثقافتی مرکز تھا۔ لاہور، جو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے، داستان کو سامنے لانے کے لیے ایک متحرک پس منظر فراہم کرتا ہے۔ 2 اس کا روایتی ہین بوک فلم میں درباریوں، خواتین کی زندگیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو موسیقی، رقص اور شاعری کے فن میں مہارت رکھتی تھیں اور اکثر معاشرے کی اشرافیہ کی تفریح کرتی تھیں۔ یہ ان کی جدوجہد، امنگوں، رشتوں اور سماجی اصولوں اور چیلنجوں کی کھوج کرتا ہے جن کا انہیں سامنا تھا۔ جس کی وجہ سے موضوع روحانی دلہن بنی۔ ہیرا منڈی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ محبت، دھوکہ دہی، طاقت کی حرکت، سماجی توقعات اور ان کی زندگی میں درباریوں اور لوگوں کے درمیان پیچیدہ تعلقات جیسے مختلف موضوعات کو تلاش کرے گی۔ خوفناک رغبت کے مرکب کو جنم دیتی ہے، جو اس فلم میں عالیہ بھٹ، منیشا کوئرالا، نمرت کور، ریچا چڈھا، سوناکشی سنہا اور دیگر سمیت ستاروں سے بھری ہوئی کاسٹ شامل ہے۔ ہر ایک اداکار درباری ماحول کے اندر ایک کردار کی تصویر کشی کرتا ہے، جس سے داستان میں گہرائی اور پیچیدگی شامل ہوتی ہے۔ 5 پروڈکشن۔ بھنسالی تفصیل، شاہانہ سیٹس اور عظیم الشان تصویروں پر توجہ دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔
हीरामंडी से तवक्का की जाती है कि वो अपने दस्तख्ती अंदाज को जाहिर करेगा, जिसमें वसीया सेट्स, शानदार मलबूसात और इश्तियाल अंगेज मूसीकी शामिल है। ये सब फिल्म के अमीक तजर्बे में हिस्सा डालते हैं। मजमूई तौर पर हीरामंडी एक सनीमा सफर होने का वादा करता है जो नाजरीन को एक पुराने दौर में ले जाता है, साथ ही लाजवाल मौज़ूआत को भी तलाश करता है और उसकी बासलाहियत कास्ट से शानदार परफॉर्मेंस का मज़ाहिरा करता है। आइए फिल्म अबीगेल के कुछ पहलुओं को थोड़ा सा गहराई में डालते हैं। 1. ओरल्ड बिल्डिंग। अबीगेल के नमायां अनासिर में से एक उसकी पेचीदा आलमी तामीर है। वो शहर जहां अबीगेल रहती है उसे इसरार, खतरे और हैरत से भरी जगह के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म साज तफसील पर पूरी तवज्जो देते हैं, एक बसरी तौर पर शानदार माहौल तख्लीक करते हैं जो लाजवाब महसूस होता है और उसकी अपनी मंतिक पर मबनी होता है। 2. करैक्टर डेवलपमेंट। पूरी फिल्म के दौरान अबीगेल किरदार की नमायां नशव्वानमा से गुजरती है। इब्तिदाई तौर पर एक मुतजस्सिस और प्रेज़्म नौजवान लड़की के तौर पर पेश किया गया, वो मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करते हुए एक मजबूत और वसाइल से भरपूर हीरोइन बनती है। एक किरदार के तौर पर उसकी नशव्वानमा उसके जादू की तलाश और उसकी अपनी अंदरूनी ताकत की दरियाफत के साथ जड़ी हुई है। 3. जादुई अनासिर। जादू अबीगेल की कहानी में मरकजी किरदार अदा करता है। ये सिर्फ एक सतही इजाफा नहीं है, बल्कि दुनिया और उसके तनाजुआत का एक अहम पहलू है। ये फिल्म मुख्तलिफ किस्म के जादू की खोज करती है, जिसमें बुनियादी ताकतों से लेकर मजीद बातनी सलाहियतों तक। दास्तान में गहराई और तस्वीर शामिल
हीरामंडी संजय लीला भंसाली की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म है जो अपनी बसरी तौर पर शानदार और जज्बाती तौर पर दलक्ष कहानी सुनाने के लिए मशहूर है। ये फिल्म आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान, खास तौर पर लाहौर में सेट की गई है और इस दौर में दरबारियों की जिंदगियों के गर्द घूमती है। यहाँ फिल्म के कुछ अहम पहलुओं की वजाहत है। एंड सिटिंग डो कहानी लाहौर में तरतीब दी गई है, जो हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले के दौर में एक नुमायां सकाफती मरकज था। लाहौर, जो अपने भरपूर सकाफती वर्से के लिए जाना जाता है, दास्तान को सामने लाने के लिए एक मुतहर्रिक पस मंजर फराहम करता है। 2. प्लाट। फिल्म में दरबारियों, खवातीन की जिंदगियों पर रोशनी डाली गई है जो मूसीकी, रक्स और शायरी के फन में महारत रखती थीं और अक्सर माशरे की इशराफिया की तफरीह करती थीं। ये उनकी जदोजहद, अमंगों, रिश्तों और समाजी उसूलों और चैलेंजों की खोज करता है जिनका उन्हें सामना था। 3. मौज़ूआत। हीरामंडी से तवक्का की जाती है कि वो मोहब्बत, धोखाधड़ी, ताकत की हरकियात, समाजी तवक्कुआत और उनकी ज़िंदगी में दरबारियों और लोगों के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत को तलाश करेगी। 4. कास्ट। इस फिल्म में आलिया भट्ट, मनीषा कोइराला, निम्रत कौर, रीचा चड्ढा, सोनाक्षी सन्हा और दीगर समेत सितारों से भरी हुई कास्ट शामिल हैं। हर एक अदाकार दरबारी माहौल के अंदर एक किरदार की तस्वीर कशी करता है, जिससे दास्तान में गहराई और पेचीदगी शामिल होती है। 5. प्रोडक्शन। भंसाली तफसील, शाहाना सीट्स और अजीम शान तस्वीरों पर तौजह देने के लिए जाना जाता है। हीरामंडी से तवक्का की जाती है कि वो अपने दस्तख्ती अंदाज को जाहिर करेगा, जिसमें वसीया सेट्स, शानदार मलबूसात और इश्तियाल अंगेज मूसीकी शामिल है। ये सब फिल्म के अमीक तजर्बे में हिस्सा डालते हैं। मजमूई तौर पर हीरामंडी एक सनीमा सफ़र होने का वादा करता है जो नाज़रीन को एक पुराने दौर में ले जाता है, साथ ही लाजवाल मौज़ूआत को भी तलाश करता है और उसकी बासलाहियत कास्ट से शानदार परफॉर्मेंस का मज़ाहिरा करता है।